तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोग देख रहे थे आप समांतर श्रेणी, और ये आपका एक्सरसाइज था 5.3। और ये एक्सरसाइज जो है आपका 5.3, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज था समांतर श्रेणी का। और ये आपका लास्ट वीडियो भी होगा, क्योंकि इसमें आपका टोटल 20 क्वेश्चन दिए थे और 20 क्वेश्चन देख लिए। और यहाँ आपका समांतर श्रेणी इस लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगला हम लोग फिजिक्स देखेंगे। बट उससे ज़रूरी एक बात है, आपसे कहना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बारिश नहीं आ रहा है। बारिश ना आने के कारण मुख्य कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे की जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे को काट रहे हैं बट उसको लगा नहीं रहे हैं। ठीक, तो मुझे आपसे यही कहना है कि प्लीज़ आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ आप लोग अपने घर या आसपास जो भी खेत हो वहाँ पर जरूर पेड़ लगाए, 1 से 2 पेड़ लगाए। और जो भी व्यक्ति पेड़ लगाते हैं, जो भी बच्चे पेड़ लगाते हैं, प्लीज़ अपना फ़ोटो हमको सेंड करें। क्योंकि अगर आप पेड़ लगाकर और उसका फ़ोटो लेकर मेरे पास सेंड करेंगे तो मैं अपने चैनल पर डालूँगा और आप मेरे चैनल पर हर हमेशा के लिए रहेंगे। तो प्लीज़ जो भी अगर बच्चे पेड़ लगाते हैं ज़रूर लगाइए प्लीज़। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे आपके भविष्य के लिए, आपके अगले पीढ़ी के लिए, पूरे देश की बात है। पेड़ लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मानसून का जो है दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हैं कि इस समय फ़िलहाल में आज आपका है गर्मी का मौसम चल रहा है और इसमें बारिश का जो है सीज़न है, बट बारिश नहीं हो रही है। इसका मेन कारण है कि पेड़ों की संख्या बहुत कम ही घटती जा रही है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग पेड़ लगाइए। और आप लोग मेरे पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो भेजिएगा। आप लोग जो मेरा नंबर है लिख देते हैं 7479545315। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यही मेरा है। प्लीज़ इस पर आप लोग अगर पेड़ लगाते हैं, एक जो भी पेड़ लगाते हैं प्लीज़ लगाइए। और आपके आसपास रहने वाले सभी पेड़ बच्चों से भी कहिए कि पेड़ लगाना ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उस जो पेड़ लगा रहे हैं उसको आप सेफली रखें, उसको समय से पानी दें, उसको अच्छे तरह से देखभाल करें प्लीज़। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग ज़रूर पेड़ लगाएंगे। आपको जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा उस दिन में लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही लगाइए। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, आप जब देखते हैं तब आप लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही लगाएंगे। अगर किसी के पास 10 दिन के बाद वीडियो पहुँचता है या 10 दिन बाद लेक्चर देखता है तो वो 10 दिन बाद पेड़ लगा सकता है, लेकिन लगाए ज़रूर। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी है। इसके सारे क्वेश्चन के सारे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है, मैं उस ऊपर क्वेश्चन लिख रहा है, मैं भोजपुरी में पढ़ रहा हूँ, मैंने आपको समझा दे रहा हूँ कि लाठी जानते रहो, लाठी डंडा। तो 200 लट्ठों की संख्या है, 200 लट्ठों की संख्या है। और उस लट्ठों को इस प्रकार रखा गया, सजाकर इस प्रकार रखा गया, जो कि आपको डायग्राम में दे दिया है। कॉपी में, किताब में दिखे ना, डायग्राम में दिया है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपको ये 1 मिनट हम बना रहे हैं, लट्ठों की संख्या है। ठीक, तो ऐसे ही लट्ठों की संख्या को रखा गया है, मैंने ऐसे ही लट्ठे रखे गए हैं। 200 लट्ठे ऐसे रखे गए हैं कि जो निचले सबसे परत है ना, निचले वाले परत में आपको लट्ठों की जो संख्या है, निचले परत में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लट्ठों की संख्या है वो 20 है आपको। यानी सबसे नीचे वाला जो धरती पर जो लट्ठों की संख्या है वो आपका 20 है। जैसे उसके ऊपर बढ़ते हैं तो दूसरे लट्ठों की जो संख्या है, ये तो आपका यहाँ सबसे नीचे वाले में 20 है, उसके ऊपर में क्या है, 19 है। उसके ऊपर जो रखे गए हैं उसमें लट्ठों की संख्या जो है कितनी रखी गई है, 18 रखी गई है। जैसे जानते हैं कि सबसे नीचे जो होता है ज़्यादा संख्या में, मात्रा में रखा जाता है, और उससे ऊपर थोड़ा क्या कहते हैं, ये कम करके रखते हैं, क्योंकि वो सेफली अच्छा से बैठ जाए। तो बैठाने के लिए सबसे निचले वाले परत में जो लट्ठों की संख्या है, लाठी जो रखे हैं, वो आपका 20 है। और उसके ऊपर जो रखा गया लाठी, तो आपको 19 रखा गया है, लाठी 19 रखा गया है। और उसके जो ऊपर रखा गया है आपको 18 लाठी रखा गया है। तो ऐसे ही लाठी को रखा गया है। अब बताइए कि 200 लाठी है, लाठी की संख्या कितनी है? तो लट्ठों की संख्या पूरा 200 है, लट्ठों की संख्या पूरा 200 है। और नीचे वाले लट्ठों में 20 लट्ठे रखे गए हैं, दूसरे इसके तुरंत ऊपर वाले लट्ठों में लाइन में 19 लट्ठे रखे गए हैं। उसके तीसरे वाले लाइन में आपको 18 लट्ठे रखे गए हैं, उसके अगले वाले लाइन में 17 लट्ठे रखे गए हैं। तो आपको यह बताना है कि 200 जो लट्ठे हो वो कितने लाइन में रखे जाएंगे, जो 200 लट्ठों की संख्या है वह कितने लाइन में रखा गया है।
ये आपको बताना है। काफ़ी ईजी है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि 200 लट्ठों की संख्या है और सबसे जो नीचे लट्ठे रखे गए हैं, जिस लाइन में रखे गए हैं उस लाइन में लट्ठों की संख्या 20 है। जस्ट उसके ऊपर लट्ठों को रखा गया है उसी के ऊपर, तो उसमें 19 लट्ठे हैं और उसके ऊपर 19 के ऊपर जो लट्ठों की संख्या जो रखी गई है वो आपका 18 है। ऐसे ही करते चले जाएंगे ऊपर तक और 200 लट्ठों को रखना है। तो 200 लट्ठों को रखना है, तो बताइए कि जो लट्ठों की संख्या होगी ये कितने लाइनों में लट्ठों की रखा जाएगा। और आपको ये भी बताना है कि सबसे ऊपर वाले लाइन में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, यानी सबसे जब ऊपर वाले लाइन में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, तो आपको ये बताना है। यही क्वेश्चन लिखा गया है कि 200 लट्ठों को इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाले लाइन में लट्ठों की संख्या 20 है, उसके ऊपर वाले लाइन में जस्ट उसके ऊपर वाले लाइन में 19 लट्ठों की संख्या रखी गई है, जस्ट उसके ऊपर वाले लाइन में 18 लट्ठों की संख्या रखी गई है। तो आपको यह बताना है कि 200 लट्ठों को कितने लाइन में रखा जाएगा, ठीक, कितने लाइन में रखा जाएगा। और सबसे ऊपर वाला जो लाइन है, सबसे ऊपर वाला जो लट्ठों की संख्या है लाइन है, उसमें लट्ठों की संख्या कितनी है, यही ज्ञात करना है। तो काफ़ी इजी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, तो ये देख रहे हैं कि आपका क्या है, एपी में है। तो जल्दी चलते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। तो लट्ठों को कैसे रखा है, एपी में रखा गया है। एपी में रखा गया है, कैसे रखा गया, सबसे नीचे वाले 20, उसके बाद क्या है आपका 19 है, उसके बाद आपको क्या है 18 है, उसके बाद 17, ऐसे ऐसे लट्ठों की संख्या को रखा गया है, ठीक। ये आपका निश्चित नहीं है कि कितने लाइन में रखा गया है, ठीक। अब देखिए, अब आपको जानते हैं कि जो लट्ठों की संख्या, यहाँ से आपको पूछे कि ए बराबर कितना है, तो प्रथम पद आपका क्या है 20 है। और यहाँ से डी बराबर पूछे तो क्या हो जाएगा आपका 19 में से 20 जाएगा तो माइनस का 1 होगा, आप जानते ही हैं। अब आपको ये देख रहे हैं कि लट्ठों की संख्या कितनी है, तो ये तो आपका दिया नहीं है, क्या है ये आपको दिया नहीं है, लेकिन कुल लट्ठों की संख्या कितनी है। देखिए लट्ठों की संख्या नहीं दी है, इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं कि किसी संख्या को निकालना है तो हम एन से निकालेंगे, समझ में आ गया। अब आपको ये एक चीज़ और देना कि आपको पता है कि लट्ठों की जो टोटल संख्या है वह कितनी है, तो टोटल लट्ठों की संख्या 200 है। इसका मतलब टोटल मान क्या होता है, यो पूरा, तो 200 एस एन बराबर आपका 200 है। जब आपको इतना चीज़ मिल गया तो आप आसानी से इस वाले फार्मूलों को आगे बढ़ाएंगे, यही वाला पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे और आसानी से निकाल लेंगे। तो एस एन, तो एस एन बराबर क्या होता है आपका, होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही ना आपका होता है, यही ना आपका होता है, हो गया। अब देखिए यहाँ से आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें एस एन बराबर कितना है, एस एन बराबर कितना है, तो यहाँ पर 200 रख देंगे, ठीक, बराबर n/2 × आप देंगे 2, ए की जगह कितना है, ए की जगह यहाँ पर 20 है तो 20 रखेंगे, प्लस n तो कुछ नहीं है तो n-1, d का वैल्यू कितना है तो -1 है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देख रहे हैं कि आपका नीचे बट्टा में ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, बराबर आपका होगा, यहाँ पर इंटू में n है तो n रहेगा ऐसे ही। इसमें जब 2 में 20 से गुणा करेंगे तो आपका होगा 40, प्लस यहाँ जब गुणा करेंगे -1 से n-1 में तो आपका निकल के आएगा माइनस के n और प्लस का आपका 1 होगा। जैसे -1 से जब n में गुणा करेंगे तो -n होगा, अब -1 में -1 से गुणा करेंगे तो प्लस में आपका 1 होगा, तो यही होगा। अब देखिए 400 बराबर जब इससे जब पूरा में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, तो सबसे पहले इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 41, अब माइनस के हो जाएगा आपका n। अब आगे बढ़ते हैं, 400 इक्वल टू जब इससे गुणा करेंगे तो आपका होगा 41n, हम माइनस यहाँ पर होगा n²। तो इसको n² को पहले लेते हैं, तो इधर जब लाएंगे तो माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में n², ये आपका प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 41n, और इसको इधर ही आपका रहेगा तो ये आपका प्लस में होगा 400, बराबर आपका हो गया 0। अब आप देख रहे हैं कि हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया, आप देख रहे हैं कि आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसमें करना क्या होता है, आप जानते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करते हैं, और जब किए तो हमारा कितना आएगा 400 आएगा, क्योंकि फर्स्ट में आपका 1 है तो 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जो संख्या से गुणा करते हैं उतना ही हमको मिलता है, तो कितना है 400। अब 400 है तो ऐसे दो संख्याएं लेना है जिसे गुणा करने पर 400 आ जाए, और उसी दो संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर आपको हो जाना चाहिए 41। उसी दो संख्याओं को आपस में जोड़ने या घटाने पर आपका आना चाहिए 41। तो क्या करेंगे, हम लेंगे क्या, तो सबसे पहले आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, आसानी से हो जाएगा आपका। 200 होगा, निकालेंगे इसका जब करेंगे तो आपका 100 होगा, जब इसको करेंगे तो आपका होगा 50, जब इसको करेंगे तो ये आपका 25, जब इसको करेंगे तो आपका होगा 5, इसको जब करेंगे तब होगा 1। इसका मतलब क्या, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पच्चे 40, ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
देखिए कैसे लेंगे, दो को एक साथ ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको जब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। और इसको जब 5 5 को एक बार लेंगे तो 5 गुणे 5 मिलकर आपको होगा 25, और 25 को जब 16 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 41। इसका मतलब 25 हम 16 लेंगे। देखिए हमको मिल गया कि दो संख्या क्या क्या लेंगे, 25 और 16। तो 25 और 16 लेंगे तो क्या यहाँ पर होगा एन स्क्वायर, और माइनस के आपका लेंगे 25 एन माइनस के 16 एन प्लस में आपका होगा 400 बराबर आपका होगा 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा एन माइनस 25, और यहाँ पे जब माइनस के 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा एन माइनस 25 बराबर आपका 0। अंदर वाला देखेंगे तो सेम सेम हो गया, तो एन माइनस 25 और इसके जो गुणांक में उसको एक बार लिख देंगे, तो एन यहाँ पर क्या है माइनस के 16 बराबर 0। और यहाँ पर एन बराबर क्या निकल के आएगा, एन बराबर एक बार निकल के आएगा 25, क्योंकि माइनस में 25 से 0 को उधर जाएगा तो प्लस में होगा, डायरेक्ट निकाल दें। और यहाँ पर एन बराबर निकल के क्या आएगा, यहाँ पर माइनस में 16 उधर जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि एन का दो वैल्यू आया है, एक बार 25 एक बार 16। अब आपको यह देखना है कि अब इसमें तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को काट नहीं सकते। अब इसमें देखना है कि सही कौन सा है, तो सही कौन सा है, तो ये कैसे बढ़ाएंगे, तो एन बराबर क्या है 25, इसका मतलब एन 25 देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एन बराबर क्या है 16, तो एन 16 देखेंगे। अगर हमारा जो पॉजिटिव में वैल्यू आएगा वही हमारा होगा हमारा आंसर सही। तो यहाँ तक आप बना लीजिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिटाएंगे और इसको मिटा दिए, और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे n बराबर कितना है 16 सॉरी 25 है, तो n 25 बराबर, तो n 25 बराबर क्या होगा आपका, a 25 बराबर क्या हो जाएगा आपका a प्लस 24d। और a का वैल्यू कितना आया था, तो a का वैल्यू निकल के आया था आपका, a का वैल्यू आया था 20, और 24 गुणे डी का वैल्यू हमारा 1 था, हमको याद है, और ए का वैल्यू 20 था। अब यहाँ पे देखेंगे तो 20, और जब इसमें गुणा करेंगे तो आपको होगा माइनस के 24, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो माइनस के 4 होगा। और ये 25 बराबर क्या आ रहा है, तो आपको माइनस के 4 आ रहा है, तो ये हमारा कभी नहीं होगा, ये हमारा नहीं, सॉरी यहाँ पर 25 है ना, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ए 25 बराबर कितना आ रहा है -4, तो माइनस वाले वैल्यू हम लेते ही नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब ए 16 भी निकाल लेते हैं, ए 16, तो ए 16 बराबर क्या होगा, ए प्लस 15d लिखते हैं। ठीक, ए 16 को ए प्लस 15d लिखेंगे। अब देखिए ए का वैल्यू कितना था 20, और 15 गुणा डी का वैल्यू कितना है -1, तो 25, और 15 से जब -1 गुणा करेंगे तब होगा 15, जब घटाएंगे तो ए 16 बराबर आपका आएगा 5। इसका मतलब क्या है कि जब सबसे ऊपर वाले लट्ठों की जो संख्या है वो कितना है 5 है। सबसे ऊपर में जो लट्ठों की संख्या है वो कितना है 5 है, और जो लट्ठों की संख्या रखी गई है तो किससे मिला है, ए 16 से मिला है। इसका मतलब 16 बार लट्ठों की संख्या रखी गई है। जैसे सबसे नीचे वाले में आपको 20 है, उसके ऊपर में क्या है 19 है, उसके ऊपर में क्या है 18 है, उसके ऊपर में क्या है 17 है, तो ऐसे रखा गया है। तो 200 लट्ठों को कितने बार कितने इति में रखा गया है, तो 16 बार इति में रखा गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है सबसे ऊपर वाले लट्ठों में जो है, सबसे ऊपर वाली लाइन में लट्ठों की जो संख्या होगी वो आपका 5 होगा। सबसे ऊपर वाला लाइन में लट्ठों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा था आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर सही मायने में आप देखेंगे, सही में करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये आपका था आंसर। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और काफ़ी ईजी भी है। देखिए कितना मज़ा आएगा। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, हम देखिए कितना बढ़िया डायग्राम द्वारा इसको बताते हैं। ये भी डायग्राम द्वारा आपको बता देते हैं, बट इसमें जो है डायग्राम बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। लेकिन ये जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है उसमें डायग्राम काफ़ी शानदार है, और उसमें आपको समझा देंगे बढ़िया से। क्वेश्चन लिखना ही नहीं पड़ेगा, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायग्राम से ही समझा देते हैं। जैसे एक लड़की है, ठीक, और सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम बनाती है। ये आपका बाल्टी है, एक बाल्टी है, और यहाँ इतने दूर पर ये आपका यहाँ से लेकर बाल्टी से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है कि 5 मीटर है। चलिए 5 मीटर मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 3 मीटर है, 3 मीटर पर रखा गया है, ठीक। मैंने बाल्टी से यहाँ पर रखा है, जानते क्या है, यहाँ पर आलू रखा गया है, ठीक, आलू रखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 मीटर की दूरी पर है। जो इसके बीच में जो दूरी है 3 मीटर है। एक आलू के बीच में जो दूरी है 3 मीटर के दूरी पर है, ठीक, समझ गए। देखिए एक बाल्टी है, ठीक,
ज़मीन पे एक बाल्टी है और क्या है कि कुछ दूर 3-3 मीटर दूरी पर आलू रखा गया है और एक लड़की है। यहाँ पर एक लड़की है, ठीक। ये बना दिए, आप देख रहे हैं। तो ये लड़की का काम क्या है कि प्रत्येक आलू को उठाकर इस बाल्टी में रखना है। ये क्या करती है कि प्रत्येक आलू को, जैसे इसको उठाकर इसमें रखेगी तो फिर से एक और एक बार में एक ही आलू उठाकर ले जाकर बाल्टी में रखना है, फिर से आना है तो दूसरे आलू को उठाकर ले जाकर बाल्टी में रखना है, फिर से आना है तो तीसरे आलू को उठाकर ले जाकर बाल्टी में रखना है, फिर से आना है तो चौथे आलू को उठाकर ले जाकर बाल्टी में रखना है। तो यही काम करना है। अब यही करना है। अब ये पूछ रहा है कि वो कितने मीटर जो है दौड़ी है, कितने मीटर दौड़ी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक बार आती है, यहाँ से आलू उठाती है, ठीक। यहाँ से आलू उठाती है, इस यहाँ तक आती है, इसमें रखती है, फिर से यहाँ जाती है, तो आपका हो गया। फिर से यहाँ से उठाती है आलू, फिर से यहाँ तक आती है, फिर से यहाँ जाती है। तो ऐसे ही करके ये कितने मीटर दौड़ती है, यही पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ से लड़की आती है, यहाँ है, तो यहाँ से आई आलू उठाएगी, यहाँ तक आएगी तो कितना हो गया आपका 5 मीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 5 मीटर होगी और फिर से इसमें रखेगी, फिर से यहाँ तक जाएगी तो कितना हो गया आपका 10 मीटर होगा कि नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए आलू यहाँ पर रखा गया है, इस आलू को जब उठा कर ले जाएगी यहाँ तक तो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर है, ठीक। और फिर से जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तब क्या होगा, यहाँ क्यों आएगी, क्योंकि इस आलू को उठाना है। तो मान लीजिए पहले यहाँ तक आएगी ना, यहाँ से होकर तभी तो यहाँ तक जाएगी। तो यहाँ से पहले आलू उठा कर ले जाकर बाल्टी में रखेगी तो 5 मीटर, फिर से यहाँ तक आएगी तो आपका 10 मीटर। मैंने पहला आलू जब उठाएगी तो उससे 10 मीटर दौड़ेगी। कितने मीटर दौड़ेगी, 10 मीटर दौड़ेगी। पहला उठाकर आलू जाकर बाल्टी में रखेगी तो 10 मीटर दौड़ेगी। तो यहीं से हम लोग चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है हम समझा दिए हैं, सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन रखा गया है कि कितने मीटर दौड़ेगी। तो देखिए पहले आलू के लिए, पहले आलू के लिए, पहले आलू के लिए दौड़ी, पहले आलू के लिए दौड़ी, कितना दौड़ी। तो यहाँ से ये आपका आलू, ये क्या है आपका आलू है, ये जो है आपका आलू है। तो यहाँ से जब उठाएगी तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 5 मीटर, फिर से यहाँ आएगी तो यहाँ से आपका होगा 10 मीटर दौड़ेगी पहले आलू के लिए। और दूसरे आलू के लिए, दूसरे आलू के लिए क्या हो जाए, दूसरे आलू के लिए क्या होगा। तो देखिए फिर से आप देखिए कि दूसरा आलू यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाएगी तो आपका 5 है, ये आपका 3 है। तो 5 + 3, ये तो आपका मीटर होगा ही, यहाँ पर मीटर में होगा ही। जैसे यहाँ से दूसरा आलू उठाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 5। तो यहाँ 3 + 5 मीटर जुड़ गया। अब देखिए फिर से यहाँ से तो यहाँ तक जाएगी ना, फिर से लौट के जाएगी। क्यों जाएगी लौट कर, कि इस आलू को लाने के लिए। तो यहाँ तक जाएगी तो फिर से इसको दुगुना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो भी हमारा हो जाएगा। इसको 2 बार लिखेंगे, इसको 5 + 3 को फिर से 5 + 3 बार 2 बार इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे, तो 5 + 3, यहाँ से यहाँ तक दूरी 3, फिर से यहाँ से यहाँ दूरी 5, तो 3 + 5, फिर से यहाँ से यहाँ दूरी 5, तो फिर से एक बार और 5 लिखते हैं, और फिर से यहाँ से यहाँ तक दूरी 3, तो फिर से एक बार और 3 लिखते हैं। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 आएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 3 8 8 दूना 16, तो फिर से यहाँ पे भी 16 आएगा। तो ऐसे ही लेकर चले। इसका मतलब क्या कि आप देख रहे हैं कि दुगुना हो रहा है, यहाँ पर भी आपका दुगुना हो रहा था 5 1 मीटर, और फिर से यहाँ से यहाँ गई तो 2 बार गई है, तो फिर से 5 दूना 10, इसका मतलब दुगुना हो रहा है। तो यहाँ पर जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 मीटर। कितना मीटर दौड़ी, 16 मीटर। तीसरे आलू के लिए कितना दौड़ेगी, तो तीसरे आलू के लिए देखिए यहाँ पर फिर से क्या करेगी कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो 3 मीटर है, फिर से यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो फिर से 3 मीटर है, फिर से यहाँ तक जाएगी बाल्टी के पास डालने के लिए आलू, तो कितना है 5 मीटर है। और फिर से लौट कर आएगी तो फिर से आप जाने कि दुगुना हो जाएगा। फिर से लौट कर आएगी ना इस आलू को उठाने के लिए, तो आएगी तो हम यहाँ पर देख फिर से ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11 दोनों क्या जाएगा आपका 22, तो 22 मीटर दौड़ी। अब यही है कि बोल रही है कि आलू की जो संख्या है 10 है। आलू की संख्या जो है कितनी है, आलू की संख्या जो है कितना है 10 है। आलू की संख्या 10 है। इसका मतलब आप जानते हैं कि संख्या बात कर रहा है तो इसका मतलब n जो होगा आपका कितना होगा 10 होगा। तो आलू की संख्या यानी चूँकि आलू की संख्या n बराबर क्या है आपका 10 है, n बराबर क्या है 10। अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे AP के रूप में दिख रहा है, AP के रूप में दिख रहा है, तो क्या होगा पहला क्या आपका 10, उसके बाद क्या है 16 मीटर, उसके बाद क्या है 22 मीटर, ऐसे डॉट डॉट करना है। तो यहाँ से हमारा चल रहा है सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो A बराबर कितना है आपका 10 है,
और डी बराबर कितना मिलेगा, तो 16 में से 10 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि आलू की संख्या कितनी है, तो n बराबर आपको दे दिया है कितना, 10। n बराबर कितना दे दिया है, 10। अब आपसे यह पूछ रहा है कि ये लड़की दौड़ी कितना बार, यहाँ पर कितना बार दौड़ी है। ये तो यहाँ पर 10 मीटर दौड़ी, फिर 16 मीटर दौड़ी, यहाँ पर 22 मीटर दौड़ी, तो यहाँ तो 3 आलू को उठा कर रखी है। लेकिन पूरा जब 10 आलू को उठा कर रख देगी पूरा बाल्टी में, तो कितनी मीटर दौड़ेगी, तो यही देखना है। तो चलिए यहाँ से अब टोटल के लिए करेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा और नहीं होता, इसीलिए क्या होता है कि आपके लिए एस एन फार्मूला है छोटा सा। तो एस एन जब फार्मूला पर रखेंगे तो एस एन, तो एस एन बराबर क्या होगा, कुल निकालना है, कुल दौड़ निकालना है कि कितनी मीटर दौड़ी है। तो कुल निकालेंगे, आप जानते हैं कि एस एन फार्मूला लगाएंगे। जब एस एन फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक, अब देखिए n का वैल्यू कितना दिया है, तो n का वैल्यू 10 दिया है, तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 × 2। a का वैल्यू कितना दिया है, तो a का वैल्यू 10 है, और प्लस n का वैल्यू कितना है, 10 - 1 × d का वैल्यू कितना निकल का है, तो यहाँ पर d का वैल्यू 6 निकल का आया है, तो 6 हो गया। यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ से S10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो होगा आपका 20, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा, और 9 से जब 6 में गुणा करेंगे तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा। ठीक, 5 गुणे इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 74। अब S10 बराबर क्या हो जाएगा, S10 बराबर जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा कब, क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और 7 × 5 = 35 और 2 = 37, 370 मीटर दौड़ी है। कितना मीटर दौड़ी है, 370 मीटर। अब आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर मीटर है कि सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर होगा तो सब आपका सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में होगा तो आप मीटर में होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ लिए थे एक बार, लेकिन हमको याद था। क्यों याद था, क्योंकि मुझे डायग्राम पता था। क्वेश्चन में यही लिखा है कि एक लड़की है और वो 10 आलू रखा गया है, और 10 आलू को 3-3 मीटर दूरी पर रखा गया है। सब 10 आलू को 3-3 मीटर दूरी पर रखा गया है, और जो बाल्टी से पहला आलू के मीटर की जो दूरी है वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो बोल रहे कि ये जो लड़की उठाकर आलू इस बाल्टी में रखेगी तो कितना मीटर दौड़ेगी। फिर से दूसरे आलू को उठा कर रखती है, तो इस हिसाब से देखना है कि 10 आलू को जब उठा कर रख देगी तो वह टोटल कितने मीटर दौड़ी है या सेंटीमीटर दौड़ी है। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में आप देख लीजिएगा, तो इस हिसाब से आपका 370 मीटर दौड़ी है। तो ये आपका था आंसर, काफ़ी इजी था। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो सबसे शुरू में बताए थे, प्लीज़ आप लोग पेड़ लगाइए, 1 या 2 जो भी लगाना है लगाइए, जरूर लगाइए, और उसका फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए जो हम नंबर लिखे थे, और मैं वो फ़ोटो को मैं अपने चैनल पर डालूंगा, आप लोग खुद देखेंगे, और जो भी चैनल पर लड़के जुड़े हैं वो सारे लड़के देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये काम जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।